हेलो फ्रेंड्स, प्रतीक्षा बिजनेस कोर्स चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे हाउस अर्न बैंक मनी, बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक। बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है, बैंक कैसे पैसा कमाती है, ये हम पूरी की पूरी केस स्टडी आज की डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम एक डिटेल में लोकल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि अगर बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन होते तो किस तरह से होते हैं। सबसे पहले सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, MIS, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। हम मानते हैं कि बैंक में एक कस्टमर FD करवाने गया या उसके सेविंग अकाउंट में उसने 5 लाख रुपया रखा, तो बैंक उस पैसे का क्या करेगी? क्या वो पैसा अपने पास रखेगी, बैंक लॉकर में रख लेगी और आपको इंटरेस्ट देगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगी कि आपको लॉकर में पैसा रखने का इंटरेस्ट मिले। तो बैंक करते क्या है वो पैसे का, सबसे पहले वो समझते हैं। तो आपने जो पैसा दिया वो पैसा बैंक किसी न किसी को लोन के तौर पे दे देती है। जैसे सेविंग अकाउंट में आपको 3 to 4% इंटरेस्ट मिलता है, FD के अंदर 6% इंटरेस्ट दे देता है। तो ये जो पैसा आपने बैंक को दिया है वो बैंक किसी और को लोन दे देती है। यानी लोन अगर किसी और को दे दी तो बैंक का अब प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया, हम ये समझते हैं। मान लो बैंक ने किसी को 8% इंटरेस्ट पे लोन दिया है और आपको सेविंग अकाउंट में 3 to 4%, और अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 6% बैंक दे रही है। तो 6% और 8% बैंक ले भी रही है। अगर लोन किसी को दिया है 8% पे तो 8% ले रही है। तो 6 और 8 के बीच में जो 2% का गैप आया वो है बैंक की इनकम। अब बात आती है कि जिसने पैसा रखा है उसको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब बैंक में एक कस्टमर होता है ऐसा तो है नहीं, बैंक में बहुत सारे कस्टमर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट डिस्कशन के दरमियान डिटेल में बताया हुआ है कि 4% उसका रिजर्व रेशियो होना चाहिए। यानी बैंक को 4% रिजर्व रखना है उनके पास कि कोई कस्टमर को पैसा वापस चाहिए उनको देने के लिए, अदरवाइज वो बैंक टू बैंक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलता है। तो सबसे पहले हर बैंक का रिजर्व रेशियो है 4%। वो 4% उनको उनके पास रिजर्व रखना है। कोई भी कस्टमर कैश विड्रॉल करने आता है, किसी की FD पक रही है, उसको पैसा वापस चाहिए, तो उसके लिए। अब बात आती है कि एक साथ में सारे कस्टमर बैंक में चले जाएंगे तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर एक साथ में सारे बैंक में कस्टमर चले गए, कोई नेगेटिव न्यूज आया, कुछ भी कारण सर, कोई भी न्यूज के कारण अगर कोई कस्टमर एक साथ में बैंक में चले जाते हैं तो बैंक कैपेबल नहीं है आपको पैसा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपका पैसा कोई ना कोई जगह पे इन्वेस्ट कर लिया है या कोई ना कोई जगह पे लोन दे दिया है। तो कोई भी बैंक हो दुनिया की, उस बैंक के अंदर अगर आपने पैसा रखा है और सारे कस्टमर एक साथ में बैंक में जाता है तो वो बैंक में से एक साथ में कस्टमर को पैसा वापस मिले, ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसे बहुत कम चांसेस में होता है, बहुत कम कंडीशन में होता है कि एक साथ में सारे कस्टमर बैंक में चले जाओ और पैसा वापस लाए। तो ये बहुत ही रेयर केस के अंदर ऐसा होता है। कुछ टाइम के पहले येस बैंक में ऐसा हुआ था। येस बैंक ने कुछ टाइम के लिए सारे ट्रांजेक्शन स्टॉप कर लिए थे और अभी भी येस बैंक की हालत कुछ अच्छी हो गई है। तो इसी तरह से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, उस टाइम पे कस्टमर एक साथ में बैंक में विड्रॉल करने चले जाते हैं और उस टाइम पे बैंक ट्रबल में आ जाती है और प्रॉब्लम होता है। अगर बैंक ट्रबल में आती है तो प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात तो क्या रही। अगर कोई भी कंपनी के अंदर भी एक साथ में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा लेने जाओगे तो ये प्रॉब्लम आना ही है। दूसरी बात, बैंक अर्निंग और कौन से तरीके से करती है। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट में जो आपने पैसा दिया है, सेविंग अकाउंट में दिया है जिसका 4% रिजर्व रेशियो उनको रखना ही है, उसके साथ साथ में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। हम लोन की बात करें तो लोन में 3 तरह की लोन होती है। एक होता है अनसिक्योर लोन, दूसरा होता है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन के बीच में डिफरेंस क्या है? जैसे आपको मकान परचेस करना है, आपको हाउसिंग लोन ले लिया, तो हाउसिंग के पेपर बैंक में रहेंगे और उसके ऊपर उन्होंने लोन दिया है, यानी बैंक सिक्योर हो गई कि अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है तो वो सिक्योर है कि ये उसको नीलामी करके वो पैसा वसूली करेंगी। अब हाउसिंग लोन और ये लोन के चक्कर में कभी कभी कस्टमर पैसा भर नहीं सकता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो उनका अकाउंट जाता है NPA में, और जब NPA में जाता है तो उसके बाद आती है बात नीलामी की और बैंक उसका कस्टमर का पैसा वसूली करते हैं। अब दूसरी बात आती है बैंक को लॉस कहाँ पे होता है। तो बैंक ने पर्सनल लोन कुछ ज़्यादा ही दे दी है और कस्टमर डिफॉल्टर होता है और कस्टमर पैसा चुकाने के एबल ही नहीं है, तो उस टाइम पे वो पैसा गालखात में जाता है और बैंक को लॉस आता है। तीसरी बात, अगर अकाउंट NPA हुआ है
लेकिन बैंक के कुछ मैनेजर ने या बैंक के वैल्यूएटर ने कुछ गड़बड़ की हुई है और वैल्यूएशन ओवर करके कस्टमर को लोन दी है। यानी आपका मकान 25 लाख का है, उसकी वैल्यूएशन 50 लाख दिखाई है और 35 से 40 लाख की लोन की है और अब कस्टमर डिफॉल्टर होता है, कस्टमर का एनपीए में जाता है, तो क्या होगा कि इस वैल्यूएशन की ही मकान का जो वैल्यूएशन है उतना भी पैसा नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे भी बैंक को लॉस होगा। तो बैंक का जो बिजनेस मॉडल है कुछ इस तरह से है। अब हम बात करके नॉर्मल इंसान की, नॉर्मल इंसान के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि बैंक अगर 6% इंटरेस्ट हमें देती है तो आप लोग कैसे 12%, 15%, 28% दे सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सबसे पहले बैंक पर्सनल लोन 12 से 15, 18% तक देती है, आप सबको बताइए। अगर किसी ने 18% पे लोन ली है तो वो क्या 18% ही अर्निंग कर रहा है? अगर किसी ने बिजनेस के अंदर 12 से 15% पे लोन ली है, बिजनेस लोन, तो क्या वो बंदा 12 से 15% ही अर्निंग कर रहा है? नहीं दोस्तों, वो बंदा अगर 25 से 30% अर्निंग नहीं करता है तो 12 से 15% पे लोन क्यों लोगा? तो बैंक का जो ऑपरेशन है 12 से 15, 18% तक वो इंटरेस्ट ले सकती है और कस्टमर जो है उससे कहीं ज़्यादा कमाता है, अर्निंग करता है उसके बिजनेस से, तब जाके वो पे करता है। तो कुछ इस तरह के बैंक का ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन है, कुछ इस तरह से बैंक का बिजनेस मॉडल है। और आने वाले वीडियो के अंदर नए नए फाइनेंस के तड़के लेके हम लोग आएंगे कि आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर का बटन दबा के शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नए नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।